चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी 7.2 का 6 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। 7.2 का 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख जाएगी, हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन करवा दे रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y के क्या निकालना है मान। तो समांतर चतुर्भुज प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो हमने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया और कह रहा है जो बिंदु लिए जाए वो इसी क्रम में लिए जाए। इसी क्रम का मतलब हुआ a और b के बाद c और c के बाद क्या आ जाएगा, d आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो a है, a वाला बिंदु कितना है, 1, 2 है, ठीक है ना। b बिंदु कितना है, 4, y है, 4, क्या है, y है। और c बिंदु कितना है प्यारे बच्चों, c बिंदु है x, 6 है। और d बिंदु कितना है, d बिंदु है 3, 5। इसी क्रम में लेने पर ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और क्या निकालना है, y के मान, x और y के मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि आमने सामने की भुजाएं इनमें समांतर होती है, ये वाली भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। और एक क्वालिटी और क्या होती है, जो इनके विकर्ण है, विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, विकर्ण मतलब होता है जो बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो जो इनका विकर्ण है, विकर्ण वाला जो पॉइंट होता है O, इसको हम मान लेंगे O। जो पॉइंट O होगा वो AC का भी मध्य बिंदु O होगा और BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। कहने मतलब ये हुआ कि AC का बीचों बीच का पॉइंट O होगा और BD का जो बीचों बीच का पॉइंट O होगा। मतलब दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देंगे AC का मध्य बिंदु, O AC का मध्य बिंदु है, O AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। O जो है AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, O के निर्देशांक AC के लिए O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2, y क्या हो जाएगा 2, कामा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x है, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है, 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस x/2 और कामा 4, 2, 6, 2 कितना हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर AC के लिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों कितना आ जाएंगे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 प्लस x/2 कामा कितना हो जाएगा, 4, 1 प्लस x/2 कामा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आगे क्या निकालेंगे, जो BD है, BD के लिए O जो है वो भी तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिख देंगे O BD का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है। यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु है, BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु है, तो ध्यान से देखिए, अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ भी लिख देंगे O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का आप फार्मूला जानते हैं, O के निर्देशांक, तो O के निर्देशांक हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, BD का मध्य बिंदु, तो ये आपको दिया गया है x1, ये y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, x1 प्लस x2 y2। तो 4, 3 कितना हो जाएगा, 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2, और y1 प्लस y2, y1 कितना है, y है, प्लस y2 कितना है, 5 है, और y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों किसके निर्देशांक आ जाएंगे, O के निर्देशांक हो जाएंगे, मतलब ये BD के निर्देशांक आ जाएंगे, और ये किसके आ जाएंगे, AC के निर्देशांक। अब इसमें कह रहा है जो AC का मध्य बिंदु है वो BD के मध्य बिंदु के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC का मध्य बिंदु, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के मध्य बिंदु बराबर होते हैं। AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु के, BD के
मध्य बिंदु के, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, BD के मध्य बिंदु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो AC का मध्य बिंदु हमने ये निकाला है, AC का मध्य बिंदु है 1 + x/2 और कामा ये हो जाएगा 4, ये निकल आया है। AC का मध्य बिंदु ये निकला है प्यारे बच्चों। BD का मध्य बिंदु क्या निकाला हमने, 7/2 कामा y + 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 + x/2, 1 + x/2 बराबर किसके हो जाएगा, 7/2 के हो जाएगा। 7/2 के तुलना बराबर हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 7, ये प्लस में 1 उधर जाएगा माइनस में 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमको x का मान पता चल गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, y का मान, यहाँ से क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, y। तो ये 4 बराबर जब तुलना करेंगे तो 4 की तुलना किससे कर देंगे, y + 5/2 से, ठीक है ना। तो ये 4 दूनी कितना, ये इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 8, ये इधर प्लस में 5 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको प्यारे बच्चों दिख पा रहा होगा, आपको ये दिख पा रहा होगा x बराबर कितना है 6 है, y बराबर कितना है 3 है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से लिख देंगे। अब आपको x और y के मान निकालने थे, इसमें कहा गया है स्लाइड में, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, x और y के मान निकालिए, x और y ज्ञात कीजिए। तो x भी हमें पता चल गया, 3 भी पता चल गया, तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं, अतः x, y, अतः x, y बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 होंगे, ठीक है ना। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6 और y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x, 6, यहाँ पर x, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये निर्देशांक नहीं है, ये x का मान आ गया 6 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से समझ लीजिए इसको, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। 7 नंबर की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी वृत्त का व्यास है मतलब कोई वृत्त होगा ऐसे, ठीक है ना। और अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो ए बी जो है वो केंद्र से होकर ओ से जाएगा, और ये ए बी जो है वृत्त का क्या है प्यारे बच्चों, ये व्यास है, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। अब इसमें कहा जा रहा है जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र का मान दिया गया है 2, -3 दिया गया है, केंद्र कितना दिया गया है 2, -3 तथा बी के निर्देशांक, प्यारे बच्चों बी के भी निर्देशांक दिए गए हैं, एक कामा कितना दिया गया है 4 है। तो आपको क्या निकालना है, रहा ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए के। तो ए के निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, क्या मान लेंगे x, y मान लेंगे। तो इसी बिंदु के हमको क्या निकालने हैं, निर्देशांक। अब ध्यान से देखिए, आप वृत्त के बारे में एक क्वालिटी जानते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब हुआ ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बीचों बीच का पॉइंट है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों तो आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अगर मध्य बिंदु है तो ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु जो होगा तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2, -3 बराबर मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा x1 + x2, y क्या होता है 2 और क्या होता है y1 + y2, y क्या होता है 2। ये हमने मध्य बिंदु का फार्मूला पहली वीडियो में बताया, आप वहां जाके ध्यान से देख लीजिए। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये 2, -3 दिया ही गया है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2, x1 का मान कितना है x है, प्लस x2 का मान कितना है 1 है, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y1 का मान कितना है y है, प्लस y2 का मान कितना है 4 है, और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते, हम तुलना कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करने पर तो ध्यान से देखिए, जब तुलना कर देंगे तो 2 की तुलना कर देंगे x + 1/2 से, x + 1/2 से, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा 1, ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 4 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 3,
और जब -3 की तुलना, ध्यान से देखिए कामा के बाद -3 है तो कामा के बाद इधर y प्लस कितना है 4 है, y प्लस 4y कितना है 2 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस का बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, y बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो उसमें कह रहा था ए बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अतः ए बी ए के निर्देशांक, अतः ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ हमने बता दिया। अतः ए के निर्देशांक 3 कामा माइनस क्या हो जाएंगे 10, 3 कामा माइनस 10 होंगे, 3 कामा माइनस क्या होंगे 10 होंगे, 3 कामा क्या होंगे -10 होंगे। तो ए के निर्देशांक प्यारे बच्चों हमने कर दिया और इतना ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए इतना ही आंसर आ रहा होगा 3 कामा -10, ठीक है ना। 7.2 का ये हमने कौन सा क्वेश्चन करवा दिया है 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया और बाकी पूरा डिटेल फिगर के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हाई स्कूल की पूरा का पूरा, हाई स्कूल की जितने भी सिलेबस हैं चैप्टर हैं पूरा का पूरा इस पे कंप्लीट इस चैनल पे बता देंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति चल रही है, इससे पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी खत्म कर दिया है, त्रिकोणमिति खत्म कर दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी खत्म कर दिया है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति चल रही है, ठीक है ना। तो एक एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो हम खत्म कर चुके हैं, तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जहां तक होगा त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लगभग चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं आपके, ठीक है ना। तो जो सस्ते चैप्टर हैं, सस्ते चैप्टर का मतलब हुआ अलजेब्रा आप एक बार पढ़ चुके हैं, जैसे क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो हम पहले सॉल्व करवा दे रहे हैं। अलजेब्रा हम आपको लास्ट में करवा देंगे, वो छोटा मोटा चैप्टर है लेकिन नंबर ज्यादा आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको 8वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन 7.2 का 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए 8 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रही होगी। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः 2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एपी जो है एपी बराबर दिया गया है 3/7 AB हो और पी रेखाखंड AB पर स्थित है, पी जो है पी रेखाखंड AB पर स्थित है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक AB चित्र बना देंगे। अब इसमें कह रहा है AB पर पी रेखाखंड, मतलब इस रेखा को खंडित कर रहा है पी रेखाखंड यहाँ पर होगा, तो हमने मान लिया, ठीक है ना, कहीं भी होगा जरूरी नहीं है कहाँ पर हो, तो हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, ए पॉइंट कितना दिया गया -2 कामा -2, ठीक है ना, और बी पॉइंट प्यारे बच्चों कितना दिया गया 2 कामा -4, 2 कामा क्या दिया गया -4, और यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर लिख लेंगे, और दिया है क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान से देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया गया है यदि एपी बराबर कितना है 3/7 एपी, 3/7 क्या है एबी है। तो ध्यान से देखिए आप एक बार और ध्यान से देखना, तो ये तो आपको दिया गया है, अब यहां से लिखेंगे चूंकि एबी जो एबी पूरी दूरी है, ध्यान से देखिए ए से लेकर बी तक की दूरी एबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि यहां से हमको अगर पी के निर्देशांक चाहिए तो m1 और m2 के मान क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए हमको। 2 पॉइंट होने से पी के मान नहीं निकलेंगे, तो p को मान लेंगे x, y, अगर x, y चाहिए तो m1 और m2 निकालेंगे, तो m1 और m2 यहां से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए जो ab होगा ab बराबर हो जाएगा ap प्लस pb, अगर ap को और pb को जोड़ेंगे तभी तो ab के बराबर होगा, तो ab बराबर हो जाएगा ap प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों pb, क्या हो जाएगा pb। अब यहां से ध्यान से देखिए ab बराबर यहां से हम निकाल देंगे, तो यहां से हम क्या लिख देंगे AB, यहां से क्या ध्यान से देखिए ये 7 तो क्या हो जाएगा, तो इतना तो हम लिख सकते हैं। अब यहां से हमको दिया क्या गया है AP बराबर हो जाएगा 3/7 AB, 3 क्या दिया गया है 7 AP, तो ये 7 AP हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 AP बराबर हो जाएगा 3 AB, क्या हो जाएगा 3 AB, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हो जाएगा 7 AP बराबर हो जाएगा 3 AB का मान ये देखो हमने निकाल दिया है, AP प्लस क्या हो जाएगा PB, क्या हो जाएगा AP प्लस PB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 AP बराबर हो जाएगा 3 AP, कितना हो जाएगा 3 AP, और ये हो जाएगा 3 PB, कितना हो जाएगा 3 PB। 7 AP ये है और यहाँ से 3 AP प्लस में इधर आएगा माइनस में 3 AP,
बराबर हो जाएगा 3pb। कितना हो जाएगा 3pb। तो 7 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4ap बराबर हो जाएगा 3pb। कितना हो जाएगा 3pb। तो ap और ये pb इधर ले आएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा 4, 3 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ap a से लेकर p तक, मतलब m1 का मान हमें पता चल गया कितना है 3 है। और pb का मान मतलब pb बराबर हमने कितना निकाल दिया 4, कितना निकाल दिया 4। तो या तो आप इसको ये लिख दीजिए या तो लिख दीजिए m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 3:4। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको x का मान चाहिए था, हम x y के मान यहाँ से निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये अगर x का मान चाहिए तो x के लिए क्या करना पड़ता है, x और y दोनों इकट्ठा ही निकाल देंगे, ठीक है ना। x और y यहाँ पर दोनों इकट्ठा निकाल देंगे, दोनों इकट्ठा ही मान आ जाएंगे। तो अगर हमको x का मान चाहिए प्यारे बच्चों, किसका मान चाहिए, x और y का मान, x और y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से होता है x और y का मान कैसे निकालेंगे, x और y का मान होता है x1 m2 प्लस में क्या होता है x2 m1, और y क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2। ये विभाजन का फार्मूला है, विभाजन बिंदु के फार्मूले से हम निकाल देंगे। और y का मान निकालना है तो y1 m2 प्लस में क्या हो जाएगा y2 m1, और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कैसे कर देंगे इसको। x1 का मान कितना है -2 है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान कितना है -2, m2 का मान कितना निकाल दिया हमने 4, प्लस में x2 का मान कितना निकाल दिया है 2, और m1 का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। बटे में m1 प्लस m2, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कामा y1 का मान कितना है -2 है, और m2 का मान कितना है प्यारे बच्चों 4 है, प्लस y2 का मान कितना है -4 है, और गुणे m1 का मान कितना है 3 है, और बटे में क्या हो जाएगा 4 3 यहाँ भी 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा भाग कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा -8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा 7, और ये 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो -12 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -2 बटे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो 8 12 कितना हो जाएगा -20 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए x, y के मान निकाल दिए, तो x का मान आ जाएगा -2, 7, y का मान आ जाएगा -20, कितना हो जाएगा 7। तो x और y के मान निकल आए हैं, x का मान है -2, 7, y का मान है -20 बटे 7। तो इसमें पूछा क्या गया था, आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें पूछा गया था AB पर स्थित हो तो AB के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। P रेखाखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको P रेखाखंड हमने निकाल दिया, तो P बराबर कितना आ जाएगा, x, y का मान आ जाएगा -2, 7 और 20, 7। तो इसका आप एक प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ऑनलाइन का यही एक फायदा है कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का 9 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमने बना दिया है चित्र पहले से, जिससे समय ज्यादा ना लगे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है बिंदुओं ए और बी, बिंदु आपको दिया गया -2, 2 और बी के निर्देशांक दिए गए 2, 8। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ध्यान से देखिए, AB को 4 बराबर भागों में हमने विभाजित कर दिया, ये और ये 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो 4 बराबर भाग करा, मतलब प्रत्येक भाग बराबर है। अगर बराबर है तो AB का आधी दूरी ये होगी, ठीक है ना। मतलब A से लेकर PQ तक की दूरी और A से Q से लेकर PB तक की दूरी बराबर होगी। इसका मतलब हुआ AB का मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो यहाँ पर लिख देंगे Q, यहाँ पर लिख देंगे Q AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों। अगर ध्यान से देखिए Q जो है, अगर AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर लिख देंगे Q के निर्देशांक, क्या लिख देंगे, Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस क्या हो जाएगा x2, और y क्या हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2, y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, x1 का मान कितना है -2, ये x1, ये x2 का मान कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। y1 का मान कितना है 2 है,
प्लस y2 का मान कितना है 8 है और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक 2 प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा और 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 ही आएगा। 4 2 कितना 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो 0,5। तो क्यू के निर्देशांक, तो प्यारे बच्चों क्यू के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। तो यहाँ पर लिख भी देंगे हम 0, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने एक निर्देशांक निकाल दिया, अभी हमको 2 और चाहिए, 2 P और R चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक बात और देखिए, कह बराबर दूरी, तो A से लेकर PQ, P ये है A और ये है Q, ये है P, तो AQ का मध्य बिंदु क्या है P है, तो यहाँ पर लिख देंगे P AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से P के निर्देशांक निकाल देंगे। AQ का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों। अगर मध्य बिंदु है तो ध्यान से देखिए, हमने Q निकाल दिया है, Q पॉइंट निकाल दिया है, तो यहाँ पर P के निर्देशांक लिख देंगे, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और P के ही निर्देशांक हमें चाहिए, तो P के निर्देशांक हम कैसे निकाल देंगे, P के निर्देशांक भी हो जाएगा x1 प्लस x2, y क्या हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2, y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x1 का मान कितना हो जाएगा -2, लेकिन यहाँ पर x2 का मान ये काम करेगा 0 बटे कितना हो जाएगा 2, 0 बटे कितना हो जाएगा 2, और y1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, यही आंसर आ रहा होगा। तो 2 में से जब 0 जाएगा तो -2 बचेगा, और 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा 7 बटे 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा -1 कामा कितना हो जाएगा 7 बटे 2, -1 कामा कितना हो जाएगा 7 बटे 2। तो ये हो जाएंगे P के निर्देशांक। प्यारे बच्चों किसके निर्देशांक आ जाएंगे, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक आ जाएंगे -1 आ जाएगा, कामा 7 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये P के निर्देशांक आ जाएंगे। अभी एक निर्देशांक हमको और चाहिए, किसके, R के, R पॉइंट के निर्देशांक चाहिए। तो R ध्यान से देखिए, QB का मध्य बिंदु क्या है, R है, तो यहाँ से लिख देंगे R, QB का मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है। अगर QB का मध्य बिंदु है तो ध्यान से देखिए Q के निर्देशांक, तो यहाँ पर Q के निर्देशांक प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे, तो Q के निर्देशांक ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2, मतलब 0 प्लस 2, y कितना हो जाएगा 2, y1 का मान कितना है 5 प्लस 8, और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 2 से 2 को भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 13 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिंदु R के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, 1 कामा कितना हो जाएगा 13 बटे 2, 1 कामा 13 बटे 2। तो प्यारे बच्चों हमने तीनों पॉइंट निकाल दिए हैं, तीनों पॉइंट निकाल दिए, 3 आंसर आ रहे होंगे 7.2 में, 9 नंबर में 3 आंसर आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा आपका 0,5, एक आ रहा होगा -1 कामा 7 बटे 2, और एक आ रहा होगा 1 कामा 13 बटे 2, एक आ रहा होगा 1 कामा 13 बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतने आंसर आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो 9 नंबर के हमने ये क्वेश्चन कर दिए हैं। इसमें कह रहा है AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो 4 बराबर भागों में कौन कौन से बिंदु विभाजित कर रहे थे, PQR, और PQR के निर्देशांक हमने निकाल दिए हैं। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,5, P के निर्देशांक 1 कामा 7 बटे 2, और Q के निर्देशांक 1 कामा 13 बटे 2। एक बार इसको कायदे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, और हमने उसका चित्र बना दिया। इसमें कह रहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं, मतलब शीर्ष है 1 है 3 कामा 0, 4 कामा 5, -1 कामा 4, और -2 कामा कितना है -1 है, ठीक है ना। तो ये आपके शीर्ष हो गए। और कह रहा है इसमें दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ से विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण मतलब होता है AC के बीच की दूरी। तो यहाँ पर AC के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो AC के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x1 - x2। तो x1 का मान कितना है 3 है, -x2, और x2 का मान कितना है -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y1 +
y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है -4, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकाल देंगे AC के बीच की दूरी, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये भी -4, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा -4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। और यहाँ से जब करेंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 32 को ध्यान से देखिए हम लिख सकते हैं 16 दूना 32, कितना लिख सकते हैं 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमने AC विकर्ण निकाल दिया, AC विकर्ण कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ये मतलब AC के बीच की दूरी। अब हम क्या निकालेंगे BD के बीच की दूरी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना और उस क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण हमने निकाल दिया, BD के बीच की दूरी निकालेंगे तो विकर्ण आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए BD के बीच की भी दूरी कैसे निकालेंगे, BD के बीच की दूरी ये हो जाएगा x1, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, तो फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का मान कितना है -2 और पहले से ही माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 है और प्लस में क्या होता है माइनस में x y2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 36 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और 72 को क्या लिख सकते हैं 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, कितना लिख सकते हैं 9 8 72, कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 9 8 72 लिख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और यहाँ पर 8 को भी हम लिख सकते हैं, 8 को हम कितना लिख सकते हैं 4 दूनी 8, कितना लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का भी वर्गमूल 2 होगा और ये 2 बाहर ही रह जाएगा अंदर ही रह जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, तो ये हमने BD का मान निकाल दिया, BD का मान निकाल दिया। तो ध्यान से देखिए AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी दोनों निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ ध्यान से लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण क्या हो जाएगा AC और एक विकर्ण क्या हो जाएगा BD, इन दोनों का गुणा कर देंगे आपका क्या निकल आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 हो जाएगा ये BD है, ठीक है ना। AC का मान हमने निकाल दिया है, AC का मान हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 और BD का मान कितना निकाल दिया है 6 अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2 और गुणे में क्या हो जाएगा 6, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 मात्रक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 24 मात्रक, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में यही आंसर आ रहा होगा 7.2 का 10 नंबर क्वेश्चन, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से समझ लीजिए, ठीक है ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपने समझ लिया होगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी। तो प्यारे बच्चों हमने आपको 7.2 पूरा कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन दे दिया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 आप जाके वहां देख सकते हैं, पार्ट 1 में 5 नंबर क्वेश्चन ब्लैंक आ गया था तो उसको हमने अलग करके डाल दिया है, एक क्वेश्चन 5 नंबर, और ये हमने 7.2 का यहाँ पर 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सोल्यूशन दे दिया है। इसके बाद हम आपको 7.3 बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके क्लास 10 कक्षा 10 के बच्चों के पास इसको शेयर कर दीजिए जिससे वो पूरा का पूरा फायदा ले पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।